प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस की रीसेंट ऑडियो लीक्स के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिकॉर्ड की गई ऑडियोज़ हैकर्स की जानिब से इंटरनेट पर $3,50,000 में सेल के लिए अवेलेबल हैं। दुनिया में ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं। इससे पहले 1999 में उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अजीज़ की ऑडियोज़ भी लीक हुई थी। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन, जो कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक लीक्ड ऑडियो को ट्विटर पर रीट्वीट कर दिया था। और अभी रिसेंटली अगस्त 2022 में यूके की हालिया प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस की ऑडियो भी लीक हुई। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि आपकी ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी इस वक्त इंटरनेट पर किसी सर्वर पर मौजूद हो सकती है। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ आखिर किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं? कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस जासूसी के निज़ाम में इस्तेमाल होती हैं? दोस्तों, जासूसी की ये दुनिया कितनी पुरानी है और आज की इस मॉडर्न दुनिया में किस तरह प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक आम आदमी तक जासूसी के इस निज़ाम से महफूज नहीं। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे जदीद स्पाइंग सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, गूगल पर सिर्फ स्पाई कैमरा इंसिडेंट सर्च करने से आपको अंदाज़ा होगा कि हज़ारों लोगों ने पब्लिक प्लेसेस जैसा कि होटल्स, पब्लिक बाथरूम्स, चेंजिंग रूम्स और इस तरह की दूसरी प्लेसेस पर इसी तरह के स्पाई यानी जासूसी के कैमरास को देखा और रिपोर्ट किया है। ये स्पाई कैमरास डिफरेंट वेबसाइट्स जैसा कि अलीबाबा, अमेज़न, इट्से और ऐसी दूसरी साइट्स पर बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। सादा सा नज़र आने वाला मोबाइल चार्जर, LED लाइट, शावर, USB ड्राइव, मिरर, कॉफ़ी कप, पेन और इस तरह की सैकड़ों डिवाइसेस में यही स्पाई कैमरास या जासूसी के कैमरास इंस्टॉल हो सकते हैं। 2019 में साउथ कोरिया के मशहूर सुपरस्टार जेंग जोंग योंग ने इन्हीं कैमरास की मदद से अपने फैंस की ना सिर्फ नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड की बल्कि उन्हें इंटरनेट पर पब्लिश भी किया और इस जुर्म में उन्हें 6 साल की सज़ा भी हुई। दोस्तों, BBC ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री स्पाई सेक्स क्रिमिनल्स में ऐसे सैकड़ों होटल्स और पब्लिक प्लेसेस का इंकशाफ किया है जहां पर यही स्पाई जासूसी के कैमरास इंस्टॉल थे। दोस्तों, साउथ कोरिया के एक होटल रूम में 30 से ज़्यादा स्पाई कैमरास इंस्टॉल थे जो 30 डिफरेंट एंगल से लोगों की वीडियोस को रिकॉर्ड करते और बाद में इन वीडियोस को इंटरनेट पर बेचा जाता था। आज की दुनिया में अगर ये सब इतना आसान है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचाव के तरीके भी मौजूद हैं और आज की वीडियो में हम उन पर तफसील से बात भी करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक पर्सनल मैसेज। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का एक लंबा और मुशक्क़त तलब प्रोसेस अबूर करता हूँ। दोस्तों, आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स मेरे मोरल को बूस्ट करते हैं, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, तो पहले हम ज़रा जासूसी को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इससे बचाव के तरीक़ों को भी समझा जा सके। जासूसी के आलात आखिर कैसे बने? शुरू में जासूसी के आलात जंगों में दुश्मन ममालिक की जासूसी के लिए बनाए और इस्तेमाल किए जाते थे। खुफिया पैगाम रसानी के लिए कदीम रोमन्स और ग्रीक्स ने मुख्तलिफ तरह की ईजादात की। रोमन्स ने 500 BC यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले एक स्काई टेल नामी डिवाइस बनाई। ये छोटा सा एक सिलेंडर होता जिस पर पतली खाल लपेटी जाती थी। इस खाल पर मुख्तलिफ तरह के कोड्स लिखे होते जिसे सिर्फ मखसूस लोग ही पढ़ सकते थे, जैसा कि आर्मी ऑफिशियल और सीक्रेट सर्विस के लोग। ये डिवाइस खुफिया मैसेजिंग या पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थी। 20वीं सेंचुरी में जासूसी के आलात में बहुत तेज़ी से जिद्दत आई। 1916 में पिजन कैमरास को ईजाद किया गया। दरअसल एक कबूतर के साथ कैमरा को बांध दिया जाता और वो कबूतर दुश्मन आर्मी की पिक्चर्स लेने का काम करता, यानी कि जासूस कबूतर। 1940 में ब्रिटिश और US इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूनाइटेड प्लेइंग कार्ड्स नामी कंपनी के साथ मिलकर ताश और लूडो जैसी गेम्स को इस्तेमाल करते हुए जासूसी के आलात बनाए। दोस्तों, मॉडर्न जासूसी की शुरुआत 1960 में बनाए गए माइक्रो डॉट कैमरा से होती है।
ये एक बहुत ही छोटा कैमरा था जिसका लेंस सिर्फ 1 मिलीमीटर के बराबर था, इसलिए इसको आसानी से किसी भी चीज़ में फिट किया जा सकता था, जैसा कि रिंग और पेन। ये कैमरा बहुत बारीक पिक्चर्स बनाता, जिसको बाद में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता था। ऐसे कैमरास का इस्तेमाल नासा ने भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में किया है। दोस्तों, ये वही वक्त था जिसे कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है, जिसमें सोवियत यूनियन और यूएसए ने एक दूसरे पर जासूसी के लिए बहुत से आलात बनाए, जैसे कि स्पाई शूज़। स्पाई शूज़ में एक माइक इंस्टॉल होता जो रेडियो वेव्स की मदद से आवाज़ को ट्रांसमिट करता। ये माइक डिप्लोमेट्स और हाई ऑफिशियल्स के जूतों में होटल वेटर्स की मदद से लगाया जाता, या फिर होम डिलीवरी सर्विस की मदद से, ताकि हाई लेवल मीटिंग्स में होने वाली बातों को सुना जा सके। इस तरह के शूज़ में एक बैटरी इंस्टॉल होती थी जो कुछ घंटे तक की रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती थी। 2016 में सिटीजन लैब्स नामी कंपनी ने जासूसी की एक जदीद निज़ाम पेगासस का इंकशाफ किया। पेगासस इसराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप ने डेवलप किया है, और NSO ग्रुप की अपनी वेबसाइट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट गवर्नमेंट्स को सेल किया जाता है। सिटीजन लैब ने 45 ममालिक से पेगासस की ट्रैफिक को ट्रेस किया। दोस्तों, 2019 में इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मशहूर न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के रिपोर्टर्स के फ़ोन को हैक करने का इंकशाफ भी हुआ। नॉर्मली आपके फ़ोन या कंप्यूटर को हैक करने के लिए एक मैसेज या ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ईमेल, SMS, व्हाट्सएप या ऐसी किसी दूसरी एप्लीकेशन पर एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ एक लिंक भेजा जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है। दोस्तों, स्पाईवेयर एक तरह का एजेंट होता है जो आपके फ़ोन का डाटा उस सर्वर पर अपलोड कर देता है, जिससे ये लिंक कनेक्टेड होता है। लेकिन दोस्तों, पेगासस ज़ीरो लिंक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, यानी पेगासस को किसी फ़ोन को हैक करने के लिए या उसमें स्पाईवेयर इंस्टॉल करने के लिए किसी लिंक की ज़रूरत नहीं होती। पेगासस सॉफ्टवेयर बस एक फ़ोन कॉल किसी भी मोबाइल पर करता है। जैसे ही वो मोबाइल ये फ़ोन कॉल रिसीव करता है, उस मोबाइल में इसका स्पाईवेयर एजेंट इंस्टॉल हो जाता है, जिसके बाद फ़ोन का कंट्रोल पेगासस के पास चला जाता है। दोस्तों, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऐसे ही जासूसी के निज़ाम बनाए हुए हैं, लेकिन पेगासस अब तक दुनिया का सबसे जदीद निज़ाम माना जाता है। शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स भी इसी तरह के किसी स्पाईवेयर का नतीजा हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्पाई कैमराज या स्पाईवेयर से बचा कैसे जा सकता है। नॉर्मली स्पाई कैमराज अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मल मोबाइल कैमरा से आसानी से देखा जा सकता है। आप पब्लिक प्लेसेस जैसा कि होटल्स, चेंजिंग रूम, पब्लिक बाथरूम्स और इस जैसी दूसरी मकामात पर तमाम लाइट्स बंद करके अपने मोबाइल के कैमरा से रूम को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा में ऐसी रेड लाइट नज़र आए जो आपको नॉर्मल आँख से नज़र ना आ रही हो, तो वो जासूसी का कैमरा हो सकता है। ऐसी डिवाइसेस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसको बग डिटेक्टर डिवाइस की मदद से आसानी से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, बग डिटेक्टर डिवाइस ऑनलाइन अलीबाबा और अमेज़ॉन पर ईज़िली अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें जिसका आपको मुकम्मल नॉलेज ना हो। अपने स्मार्टफोन्स की परमिशंस सेटिंग से माइक, कैमरा, स्टोरेज और लोकेशंस की परमिशन किसी भी एप्लीकेशन को सिर्फ उस वक्त दें जिस वक्त आप उसको इस्तेमाल कर रहे हों। बाद में उस परमिशन को डिसेबल कर दें। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली है और आपको वीडियो पसंद भी आई है या इंटरेस्टिंग लगी है। दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आप 1 से 10 तक की रेटिंग में कमेंट्स में नंबर दें इस वीडियो को, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ।